तो अब हम कह सकते हैं कि लोकेश कनगराज का एलसीयू अब पूरे तरीके से बंद होने के कगार पर आ चुका है, क्योंकि लोकेश कनगराज के पास कुछ टाइम पहले एक ऐसा लाइनअप था, एक ऐसा यूनिवर्स था जो कि इंडियन सिनेमा को भी बदल के रख सकता था। एंड एक्चुअल में एक सिनेमैटिक यूनिवर्स क्या होता है उसकी पहचान हमें एलसीयू से मिलने वाली थी। लेकिन जब कूली मूवी के बाद लोकेश कनगराज के हालात ऐसे बदल चुके हैं कि अब वो डायरेक्शन छोड़कर खुद एक्टिंग में आ चुके हैं एंड अब उनका लाइनअप पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। एंड इवन अब कैथी 2, विक्रम 2, लियो 2, रोलेक्स की फिल्म, इन सभी का कोई भी अता पता नहीं है। एंड इवन अब लग रहा है कि ये एलसीयू ऑलमोस्ट फिनिश होने की कगार पर है, जहाँ पर कूली मूवी के बाद में जो लोकेश कनगराज का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला था वो था कैथी 2, लेकिन अब कैथी 2 को भी उन्होंने होल्ड पर रखा है, क्योंकि लोकेश कनगराज इससे पहले अपने आप को एक्टिंग में आजमाना चाहते हैं एंड इसीलिए वो एक्टिंग में भी उतर रहे हैं। एंड कुछ ही टाइम पहले हमें लोकेश कनगराज एंड वामिका कबीर की नेक्स्ट फिल्म डीसी का टाइटल टीजर दिखाई देता है। एंड अब अपने लोकेश कनगराज खुद अब बनने जा रहे हैं एक अपने रोलेक्स का कैरेक्टर। एंड अब लोकेश कनगराज एक्टिंग में आने वाले हैं एंड ये फिल्म रिलीज़ होगी 2026 के समर में। एंड तुम जब भी इसे रिलीज़ करवाओ बस जल्दी से जल्दी रिलीज़ करो ताकि लोकेश कनगराज इससे फ्री हो जाए। एंड आधा साल तो अगला ऐसा ही गुजर जाएगा लोकेश कनगराज के इस फिल्म के प्रमोशन एंड सारी चीज़ों में। तो वेल 2026 तो ऐसा ही ऑलमोस्ट गया। 2026 में भी लोकेश कनगराज का कौन सा भी प्रोजेक्ट नहीं आएगा इस डीसी को अगर छोड़ दे तो। लेकिन इसके बाद उनका कैथी 2 का नेक्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला था, लेकिन अब बातें ये आ रही है कि कैथी 2 के बारे में भी कोई अता पता नहीं है, बल्कि अब वो बनाने जा रहे हैं एलसीयू से हटकर एक और नई फिल्म जो कि होने वाली है अजीत कुमार के साथ में। एंड ये रूमर्स बहुत ही पहले से आए थे जब कूली फिल्म थी, या फिर उसके ही अराउंड ये रूमर्स भी आ रहे थे कि अजीत कुमार एंड लोकेश कनगराज की फिल्म हो सकती है। लेकिन अब बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस हैं एंड ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट लॉक है, डन है। एंड कुछ टाइम बाद हमें इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी दिखाई दे सकती है। इवन इतने स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, दैट मीन्स अब आप भूल जाओ कि लोकेश कनगराज कैथी 2 बनाएंगे जल्दी से जल्दी 2026 के बाद। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अब हमें ये दिखाई देगा कि लोकेश कनगराज एंड अजीत कुमार की फिल्म इसके बाद मोस्ट प्रोबेबली दिखाई देगी, जो कि 2027 या फिर 2028 के स्टार्टिंग तक रिलीज़ भी हो जाएगी। बाकी इस लाइनअप के बाद मुझे लगता है कि फाइनली 2027 में लोकेश कनगराज को फुर्सत मिलेगा। एंड तब अगर उनके दिमाग में आता है कि कुछ टाइम पहले मैंने एलसीयू की स्टार्टिंग करी थी एंड 7-8 साल पहले अपनी कैथी नाम की फिल्म बनाई थी, उसका कि लोगों को सीक्वल भी चाहिए, तो फिर जाकर वो ट्राई करेंगे कि थोड़ा इस पे भी काम करते हैं। एंड तब जाकर अगर सारी चीज़ें सही होती है तो शायद हमें एलसीयू की नेक्स्ट फिल्म कैथी 2 के ऊपर 2027 तक काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। एंड कुछ इस तरीके से हमें एलसीयू का फ्यूचर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर प्रोबेबली हमें अब ये जो कैथी 2 फिल्म है ये शायद 2027 से पहले तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी एंड आप इसे 2028 तक ही एक्सपेक्ट करो। एंड एलसीयू जो कि एक इंडिया का प्रोमिनेंट यूनिवर्स बनने जा रहा था, वो अब मेरे ख्याल से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में उलझ चुका है। एंड विक्रम 2 एंड लियो 2 के बारे में तो आप अभी के लिए तो फ़िलहाल चीज़ें भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल देखें तो कैथी 2 ही बनने के हालात अभी बहुत बेकार है। तो कब जाकर विक्रम 2 बनेगी एंड रोलेक्स की स्टैंड अलोन फिल्म बनेगी। लेकिन वेल अगर हम देखें तो अगर मान लो कि डीसी फिल्म चल जाती है, लोकेश कनगराज की एक्टिंग को लोग प्रेस करते हैं, तो क्या पता लोकेश कनगराज और भी फ्यूचर में मूवीज़ में काम करे एज ए लीड एक्टर। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, पता नहीं कभी किसका भी दिमाग में कोई भी थॉट आ जाता है। तो अब पता नहीं फ्यूचर में लोकेश कनगराज के दिमाग में क्या चीज़ें आएगी, या कुछ सारी चीज़ों का प्लान होगा। बट खैर कह सकते हैं कि अभी एलसीयू तो ऑलमोस्ट अभी अनबैलेंस ही पूरा दिख रहा है। एंड अपने प्रभास के साथ भी एक प्रोजेक्ट रूमर्ड है, जो कि बताया जा रहा है कि क्या पता अजीत कुमार एंड अपने प्रभास ही एक पिक्चर में हो सकते हैं जिसको कि लोकेश कनगराज डायरेक्ट करे।
तो ये भी चीज़ हो सकती है। ऊपर से अब वो अपने रजनीकांत सर एंड जो कमल हसन सर की फिल्म थी उसको भी डायरेक्ट अब वो नहीं करने वाले हैं, तो पता नहीं। एंड लोकेश कनगराज ने इससे पहले ही अपना जो ऑलमोस्ट एक एंड गेम लेवल का बैटल था या फिर जो लाइनअप था उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस करा था, जहाँ पर उनकी ये सारी एलसीयू की एक शॉर्ट फिल्म भी आने वाली थी अर्जेंटीना के ऊपर। एक हमें सेपरेट सी वेब सीरीज़ दिखाई देने वाली थी। पेंस मूवी भी ऑफिशियली अनाउंस है, लेकिन पता नहीं वो भी कब जाकर रिलीज़ होगी, अगले साल में। बाकी इसके अलावा उन्होंने कैथी 2, विक्रम 2, लियो 2, रोलेक्स की स्टैंड अलोन फिल्म के बारे में भी कहा था। एंड पता नहीं लोकेश कनगराज ने क्या क्या सपने लोगों को दिखाए थे, बट अब ये सपने कहीं ना कहीं चकनाचूर हो सकते हैं अगर लोकेश कनगराज के दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं कि उन्हें अपने हिसाब से ही चीज़ों को भी आगे लेकर जाना है। बस वो फैंस को देखेंगे बट वो जो कह रहे हैं उस आइडिया को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। लेकिन अभी देखा जाए तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा वेट है कैथी 2 का, एंड लोकेश कनगराज से वो डेफिनेटली बड़ी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल पता नहीं किस तरीके से लोकेश कनगराज आगे बढ़ेंगे। एंड लोकेश कनगराज ने ऑलरेडी अपनी मूवीज़ में इतना हाई स्टैंडर्ड, एक हाई बार को सेट कर लिया है कि खुद लोकेश कनगराज भी उस बार को सरपास करने में नाकामयाब रह सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि कैथी फिल्म को जिस तरीके से उन्होंने इमोशनली टच करा था लोगों के साथ में, वो चीज़ डेफिनेटली लोकेश कनगराज को फिर एक बार रिक्रिएट करना मुश्किल है। इवन सेम विक्रम में भी जिस तरीके का उन्होंने एक क्लासिक कमबैक दिया था कमल हसन सर को, एंड जिस तरीके से उन्होंने अपने आइडल को प्रेजेंट करा था वो चीज़ देखने में डेफिनेटली काफ़ी कमाल की थी। एंड जिस तरीके से हर एक कैरेक्टर को उन्होंने इस फिल्म में लिखा था एंड जिस तरीके से प्रेजेंट करा था वो डेफिनेटली चीज़ रिक्रिएट कर पाना मुश्किल है। एंड आज भी हम देखते हैं कि कितने बढ़िया बढ़िया फिल्म के हमें क्लाइमैक्स या फिर इंटरमिशन सीन्स दिखाई देते हैं, बट सब लोगों को विक्रम फिल्म का जो इंटरवल है वो आज भी लोगों को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम लगता है। यही चीज़ होती है जब आप एक इतने बड़े स्टैंडर्ड को ऑलरेडी सेट कर पाते हो एंड फिर आप ही उसे ब्रेक करने में अनसक्सेसफुल होते हो। एंड यही चीज़ कहीं ना कहीं हमें कह सकते हो कि कूली के साथ दिखाई देती है। एंड लोग बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ जाते हैं, लेकिन फिर फिल्म को जिस तरीके का हमने लोकेश कनगराज से एक्सपेक्ट करा था वो चीज़ लोगों को डिलीवर नहीं हो पाती। एंड लोकेश कनगराज को हमें डेफिनेटली इस फिल्म के बाद बैकलाइट आता है। एंड कुछ इस तरीके से लोकेश कनगराज को अभी फ़िलहाल लोग कह रहे हैं कि एलसीयू के ऊपर करंटली फोकस करा जाए एंड एलसीयू को जल्दी से जल्दी हमें जो है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो लोगों का कहना है कि जल्दी से जल्दी हमें कैथी 2 चाहिए एंड एलसीयू को लोकेश कनगराज की फिल्म्स को डेफिनेटली लोग देखना चाहते हैं। बाकी अब पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन जो भी हो 2027 से पहले तक तो आपको एलसीयू की कोई भी नेक्स्ट फिल्म दिखाई नहीं देगी। लेकिन हाँ, पता नहीं क्या चीज़ें हैं। एंड इसी के साथ उनका आमिर खान के साथ जो नेक्स्ट सुपर हीरो प्रोजेक्ट था वो भी कैंसल्ड ही हो चुका है। लेकिन बस लोगों के बारे में मुझे पता नहीं, बस मेरी ये इच्छा है कि ये फिल्म जो इरम रुकैया मायावी है ये बस अपने सूर्या सर के साथ बननी चाहिए। बस मुझे ये फिल्म सूर्या के साथ चाहिए लोकेश कनगराज की। बाकी बताना आप आपके ओपिनियन कमेंट में, एलसीयू की फ्यूचर के बारे में आपके ओपिनियंस क्या है। एंड लेट्स सी एलसीयू कितना सक्सेसफुल हो पाता है। बाकी सारे यूनिवर्सेस के बारे में, इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेस क्यों फेल हो रहे हैं, इसके ऊपर भी चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके आप उससे चेकआउट कर सकते हो। बाकी लेट्स सी लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक यूनिवर्स कैसे आगे बढ़ता है। एंड फिलहाल ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वेल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।